ऐसी तो वो लोग शामिल होकर प्रार्थना करें, ऐसा कीर्तन करें और ऐसी क्षमा बांधें। एक बेहिचक कीर्तन मंडली का गांव, फर्स्ट गांव पूरी लाइफ में ये कुलमीपुरा देखा। हमने रोकड़िया हनुमान भी आरंभ में भागवत जी करी। ये पंडित जी विराजमान हैं, ये झांसड़ी से आते हैं कथा के लिए। कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? क्या नाम आपका? भोला शंकर व्यास। वहां हमने स्टार्टिंग में जब हनुमान जी जमीन में थे तब भागवत जी करी थी, रोकड़िया हनुमान जी। और बड़ी पब्लिक थी, पैदल पैदल लोग, माताएं बहनें बड़ी संख्या में उपस्थित होती, हजारों की तादाद में। और वहां भी करी। लेकिन जो आनंद कीर्तन बोलने का माता बहनों ने जो जोश कुलमीपुरा में दिखाया, वो तो आहा बेमिसाल। रिकॉर्ड हो गया दिमाग में वो 7 दिन। उस समय तो ये आश्रम कुछ बना भी नहीं था, बस खाली बढ़ने का झाड़ था। और हमने कहा यहाँ आश्रम बनना चाहिए, भगवान ने बना के खड़ा भी कर दिया, मिटा भी दिया, वापस डिसमिस कर दिया। बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बस पुणे सच पाया। बच्चे बारिश होती है और पांव लगा करके मिट्टी दबाते हैं और कहते देखो मैंने घर बना लिया। वो घर दूसरा छोरा आता ठोकर मार देता। ये अहंकार की टकराहट है। आइए हम वहां से ज्ञान को ग्रहण करें और भागवत जी में प्रवेश करें। भागवत जी कहती है भक्ति तब सार्थक होगी जब उसका संगम आप ज्ञान से और वैराग्य से करो। बिना वैराग्य के ये ताता थैया और डांस बन जाएगा, म्यूजिकल केवल आनंद बन जाएगा, मनोरंजन बन जाएगा भक्ति। और यदि उसको आप ज्ञान से परिष्कृत करके, ज्ञान से तराश करके करेंगे तो पत्थर में जैसे मूर्ति भगवान की बन जाती है। और जैसे लंबे कपड़ों के थान में वस्त्र बन जाते हैं कारीगर के द्वारा, ऐसे आपके द्वारा ये भक्ति सुशोभित हो जाएगी। और उसमें जब वैराग्य आएगा तो सुगंध हो जाएगी। और यही कमी हम लोगों की है। हम लोग यही चीज की कमी देखते हैं कि बस हमें तो भागवत सुनना है, और कुछ लोगों को लगता है सुनाना है, और उसमें रोचकता और मन की तल्लीनता बनानी है तो भजनों का समावेश करके। अरे जरूरी है, भजन भी जरूरी, कीर्तन भी जरूरी, संगीत भी जरूरी है, ताकि इस मन को हम तरह तरह के मिश्रण दें। लेकिन सत्य को मत भूलो, उसे सुंदर बनाओ, पर सत्य को नकारो मत। उसमें भगवान को उतारो, ज्ञान ऐसा अपनाओ कि भगवान ही भगवान उतर जाए उसमें। इसलिए बड़ा सुंदर, जिस किसी ने भी ये शब्द उतारा, सत्यम शिवम सुंदरम, केवल शिव शिव ना रटो, शिव को सुंदर बनाओ, सुंदरता की कल्पना शिव जी में करो। और संसार के भीतर जितनी भी सुंदरता आई है वो सारी शिव जी से आई है। और संसार का अंत है, लेकिन शिव की सातत्यता का कहीं अंत नहीं है। तो शिव सत्य है, उसको स्वीकार करो। अब हम लोग क्या करते हैं कि अरे अतरो वजन नहीं झेलाए भाई, हमने तो अपने काम की चीज ले लो कि ये गुलाब को फूल बहुत अच्छो लगेगा। अरे ये गुलाब कांटों में खिलता है ना, पत्ते भी होंगे तब ये गुलाब खिलेगा ना। उसकी आधार भूमि को थोड़ी नकार सकते अपन, सराहना इसकी हो सकती है लेकिन आधार को नहीं भूल सकते। फिर तो आप एक ही फूल को चुन करके मुरझा देंगे, और पौधे का पोषण करेंगे तो नित नए फूल खिलते चले जाएंगे, एक साथ एक क्रम बना रहेगा। इसी तरह से भागवत जी कहती है सत्य को नकारो। और सत्य क्या है कि दुनिया बनी है, दुनिया चल रही है, और दुनिया छोड़ के हमें
जाना पड़ेगा, उस सत्य को मत। एक व्यक्ति गया महात्मा के पास, महाराज जी जब देखो, जब आप गोमुखी रखते हो, ऐसे ऐसी गोमुखी हाथ में रखते हो और आप यूं 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 करते रहते हो, ये क्या है मैटर? आप तो हमेशा ही नाम जपते रहते हो, मंत्र जपते रहते हो, और हम तो थोड़ी देर जपते हैं, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। अब नारायण करता करता फिर विचार भटक जाते और भटक के कहते, कहा वो हेलीकॉप्टर आयो तो काले प्रतापगढ़ में, और फिर वो देखो उतरा आया, अपन ने सुना, पर वो गया वो नहीं सुनाई दिया। आपको सुनाई दिया क्या? अरे नीचे वो है ही को नहीं, सब गेट खुली गया, नहीं तो मेलो लागो तो वो अखरी गयो, आपका नहीं इनमें सुनता। वो आयो तो आई, लोगों ने जानकारी दी में गयो जंगल के रास्ते, तो वो आवाज वही राड़ी झाड़ी में मगरा बरडा में रहेगी और तुम्हारे कान में नहीं आई, तुम्हारे कान में आई नहीं वो, पर निकल गया वो, यहाँ नहीं है हेलीकॉप्टर। अरे तुम नारायण करने बैठे थे कि हेलीकॉप्टर की बात करने बैठे थे? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण। ये बड़ा उच्छृंखल और बड़ा चंचल है अपना चित्त और मन। ये इधर उधर की फोकट की बातें जिनसे कोई लेना देना नहीं है इस आत्मा का, उसमें ये बहुत रुचि लेता है मन। और जिस नाम को जपने में रुचि लेना चाहिए वहां ये ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है। तो महाराज जी आपका तो माला फेरने में मन लगता है और आप गोमुखी में हाथ रख के जपते रहते हो, और हमारा मन तो अग्गा तोड़ा के जाए, मालूम ही नहीं पड़े, नरे नरे विचार आया करेंगे, फिर भूल के अरे माला फेरनी थी, तो फिर बाद में मारा याद आ गया घड़ी देर में। तो महाराज हमारा तो मन ही नहीं लगता है ना, आप तो मारा फेरते ही रहते हो। देखो शिवराम जी फेरते ही रहते तो हमारा मन क्यों नहीं लगता और आपका मन क्यों लगता है? उन्होंने कहा हमारे लिए ये सारा संसार सपना है, और सपना कभी अपना नहीं होता है। जब तक हम नींद में होते हैं, जब तक हम सपनों में होते हैं, तब तक वो सपने बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत सुहाने लगते हैं, और बड़ा उनमें जीव जुड़ जाता है, आनंद और पूरी भूमिका अंतःकरण की उससे जुड़ जाती है। उसमें जगना भी अच्छा नहीं लगता है, हिलना भी अच्छा नहीं लगता है, देखना भी अच्छा नहीं लगता है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता, सपने ही प्यारे लगते हैं। पर जिस क्षण वो सपना टूट जाता है, जिस क्षण वो निद्रा खुल जाती है, उसके बाद फिर हम उन सपनों में नहीं जा पाते। अरे कहाँ मन के ख्यालों में खो गए थे, और देखो जल्दी उठना था और लेट हो गए, जैसे बाद में पछतावा होता है। उस सत्य को महात्मा जान लेते हैं, और महात्मा जान करके उस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं। ये जितना भी दृश्यादृश्य जगत है, ये कल्पना से समय नष्ट करने वाला है, मन की इच्छा से अपना समय बर्बाद होने वाला है। तो मन के साथ नहीं चलना है, कर्तव्य के साथ चलना है, और कर्तव्य यह है कि भगवान का नाम जपो, हरि 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 नाम जपो,
शाम जब भी आपको वक्त मिल जाए भगवान का नाम ही नाम जपते रहो। आप किसी वृद्ध से मिलोगे, वो पुराने जाए जमाने की बातें आपके आगे छेड़ देंगे। वणाय अशो करियो तो ने, वणाय वशो कीधो तो ने, वहाँ वशो वशी कथा प्रकट हुई थी। अरे क्या लेना देना, हो गया ना, समय गया, बात गई, रात गई, खत्म चर्चा। मौजूदा प्रेजेंट काल, वर्तमान काल की बात करो ना। आप हम मिले, बड़ा आनंद की वेला है और बड़ी खुशी की बात है। आप हम मिले जुले और बड़ा राजी खुशी का समाचार है। मिलते रहें, अच्छी बात है। सीताराम, कोई वर्तमान की प्रॉब्लम हो, कोई हमारे लायक सेवा हो और कोई बात हो तो वो बात अभी की करें। क्या करें हम आपकी हेल्प, मदद, क्या करें हम आपका सहयोग? मतलब कुछ नहीं करना, हरि कीर्तन करो तो बस आनंद है। फिर क्या करना, चर्चा करना। निरंतर गाय गए अगला पुरुष, पिछला गावे अब गाई गाई कथा को उगेरते रहो। गाई गाई कथा को, इस पीसे हुए गेहूं को आटा बना लिया, अब इसको फिर से कहीं चक्की में डाला जाता है कि लो साहब हमने और पीसी दो। वो हलवाई कह रहा है कि ये मोटा आटा है, इसको बारीक पूड़ी वाला बनाओ। पीसेगा वो चक्की वाला? बोलो, पीसे हुए आटे को पीसेगा क्या? वो कहेगा थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद, आप आए, आपने सेवा का अवसर खड़ा किया, लेकिन मैं इस लायक नहीं हूं कि पीसे हुए आटे को पीसूं। खेत पूर्वक हाथ जोड़ता हूं कि ये काम मैं नहीं करता। नए गेहूं लाइया, उनको मैं थोड़ा दो आटा चढ़ा करके और बारीक आटा पीस के आपको बताऊं, समझिए आप। और हम संसारी लोग घर में वाता बाहिर वाता, वाता पानी जाता। घर में वाता बाहिर वाता, वाता पानी जाता। अरे ये बाता धनी कदे फुटेला, जब मारे गालाता बाया सुनो तो सरी, बेनिया सुनो तो सरी। राम है दयाल जाने भूल क्यों गई, राम है घर घटी घर खुलोने पर घर भीषण जाए। घर घटी घर खुलोने, खावे बाया सुनो। फिर कितना भी नुकसान हो और कितना भी ओलंबा आए, वाका को रस के बराबर तो कोई रस ही नहीं है। तो क्या करें महाराज, बातें नहीं करें, अफसोस करें। आप हमको मुंह फुला के देखो और हम भी आपको मुंह फुला के देते हैं। हनुमान जी पूछ गए क्या इनके थोबड़े में क्या हो गया, इनको मुंह फुला के जा रहे, क्या गलती होगी, क्यों मुंह अच्छा नहीं है क्या तुम्हारा आज? अरे भैया क्या करिए, बोलो, अरे राम राम तो बोल दो ना। जय राम जी की शान, राम राम अतरोज तो बोलना। और बड़ा प्यारा लगता है वो शहर जहां सवेरे सवेरे ही लोग एक दूसरे को कहते हैं राम राम, राम भैया राम, राम बहन जी राम, राम दादा राम। एक राम का नाम कितनी रौनक देता है, कितनी खुशियों की सौगात एक दूसरों में भर देता है। जय चार भुजानाथ की के जय, चार भुजानाथ की जय हो, महादेव की के जय हो, महादेव की। क्या फर्क पड़ता है बोलने, और इतने में इनाल टोटल आपका संपूर्ण व्यवहार इसमें विनिमय हो जाता है। ना अफसोस रहता है, ना समय वेस्ट तो होता है।
समय भी बर्बाद नहीं होता है। और जयराम जी की प्रणाली मानव बिरादरी हर कौम ने स्वीकार कर। नमो राम रमतीत, नमो गुरुदेव स्वामी, ये यहां ही नहीं है, ये हर धर्म ने। सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग है, सबने कहा सत श्री अकाल, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सारा पंजाब कर रहा है सुबह सुबह। इतना लंबा नहीं करना आपने, तो जयराम जी की साहब सीताराम, नमो नारायण, कुछ भी बोल लो। इतना सा बोल करके जीवन का स्मरण करो और समय को बचाओ। ध्यान केंद्रित करो उस सत्य की तरफ जो शाश्वत है, जो अनवरत है, और उसको संजोने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। ये चिंता, ये भागवत के प्रथम महात्म्य में भक्ति को संकादिकों से जोड़ करके और भागवत संतों के मुखारविंद से श्रवण करा करके नारद ने दुनिया को संदेश दिया। और 11वां स्कंद में भगवान वासुदेव के पिताजी वसुदेव को चिंता करते, ये क्या हो गया इन मनकों को। ये पहली जैसी मानव बिरादरी हमदर्दी वाली नहीं रही, आत्मीयता वाली नहीं रही, आदर करने वाली नहीं रही। विकास बहुत हुआ, मानव बिरादरी ने विकास बहुत किया, तरक्की बहुत करी। इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, अंतरिक्ष की दुनिया में, ट्रैफिक की दुनिया में देखो, यातायात की दुनिया में कितनी तरक्की करी। पर आपने आंकड़े नहीं सुने, वो सुनो। 2020 में 4.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में घायल हो गए। 2021 में लगभग 2.5 लाख लोग मर गए। 22 में 1.5 लाख लोग मर गए। इतने कोरोना से नहीं मरे। अभी 23वां का आंकड़ा आएगा दिसंबर के बाद कि कितने मरे इस साल में। अरे मरने के लिए घर से निकले हो, यात्रा करने को निकले हो भैया, मन की तलब, जाना है मेरे को, घर जाना है तो घर ही जाना। मेरे बाप काय को हरिद्वार ले जाना पड़े तेरे को, काय को डॉक्टर के अस्पताल में भर्ती कराना पड़े। थोड़ा टाइमिंग, थोड़ा होशो हवास। रण में उतरना और सड़क पे चलना बराबर है। रण में उतरना और सड़क पे चलना बराबर है। अलर्ट रहो, सावधान रहो। हड़े रो दई जाएगा जन में हाड़का टूटी जाएगा। खाली टक्कर मार जाएंगे, इतनी हड्डियां तोड़ देंगे। तो थोड़ा सा हम सावधान बन करके चलें, ये निवेदन है। नहीं ध्यान आता है लोग, अपने ख्यालों में दुनिया खोई हुई रहती है। तो मनुष्य ने तरक्की बहुत करी, विकास बहुत किया, सावधानी खो दी, संयम खो दिया, धीरज खो दिया, सहन शक्ति खो दी, दूसरों का लिहाज खो दिया। पहले दूसरों का लिहाज था, आदर था, शर्म थी। अब हम बेशर्मी की तरफ बढ़ गए। इसी तरह से असहन शक्ति और उग्रता, ये मानव ने बहुत अपने भीतर जगा ली। और ये सारे जो दुर्गुण हैं, ये मानव सभ्यता को पशु संस्कृति की तरफ ले जा रहे हैं। और इसकी चिंता न भारत सरकार को है, न साहित्यकारों को है, और न प्रचारक जो मीडिया वाले लोग हैं, इनका ध्यान भी इस तरफ नहीं जा रहा है। मानवीयता घट रही है, विकास बढ़ रहा है, आपाधापी बढ़ रही है, हाय तौबा बढ़ रही है, आकुलता व्याकुलता बढ़ रही है। लेकिन संतोष क्या चीज है? धीरज क्या चीज है? शांति क्या चीज है? मन मारना क्या चीज है? बर्दाश्त करना क्या चीज है?
इसकी गुणवत्ता को इंसान न कॉलेजों में पढ़ पा रहा है, न अखबारों में पढ़ पा रहा है, न टीवियों में देख पा रहा है। किससे अड़ना है, भिड़ना है, लड़ना है, और किसको साइलेंट होकर के सुनना है, किसके सामने हमें अनुशासित होना है, किसके सामने हमें बर्दाश्त करना है और हमें कबूल करना है। यस सर, मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य से ही गलती होती है, तो माफ करिए, क्षमा करिए, सह लीजिए, सुन लीजिए। सुनने को तैयार नहीं। छोटे से बच्चे को देखो, उसमें ही असहन शक्ति। एक मां कह रही है, बेटा ये जो तेने बैग की चेन खराब करी है, ये तेने फटाक से खेल दी, इसलिए खराब कर दी। बड़ा धीरे से खेल। अरे बोले ये खराब ही है। अरे तो बेटा इतना झल्ला के क्यों बोल रहा है, थोड़ा शांति से कह देना कि खराब ही है। ये थी नहीं खराब, आपने कर दी। नहीं, नया बैग लाओ। अरे रोज नए बैग लाएंगे क्या? पहले भी कर दिया आपने। समझो, आप समझा रहे हैं तो देखो ये बात ऐसे नहीं कर। अरे नहीं, आप बस उपदेश देते हैं मेरी नहीं मानते। अरे आपकी मानेंगे तो आप आंध्रा वही जाएंगे, आपको फिर हम मदद कैसे बनाएंगे? तो वो सुनने को ही तैयार नहीं। कितना भी दशरथ जी समझावे पर गंतव्य जी न समझे, कितना भी रतन बेन समझावे पर भाविक राम जी तो अपने मन की करेंगे। ये प्रैक्टिकल प्रयोग है, हमारे आंखों के सामने का दृश्य एक प्रेजेंट काल में। क्योंकि ये बाल हटे, स्त्रियां हटे, राज हटे, तो इनको आपको धैर्यता पूर्वक, सहन शक्ति पूर्वक कन्विंस करना पड़ेगा, इनको समझाना पड़ेगा धीरज के साथ। और ये प्रयोग बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि माताएं लोरियां गाती थी बच्चों को गोदी में झुलाते हुए, और वहां शिक्षा की बातें कहती थी। खिलाते पिलाते, माथा सहलाते हुए वहां से ट्रेनिंग दी जाती थी। और अनवरत घोप के बार बार दोहरा करके, रिपीटेशन कर करके, तो फिर कभी खाली दिमाग में बात असर कर जाती थी। अब तो सब दादाजी ने परदादाजी पैदा हो रहे हैं इस जमाने में। कोई कड़ी की गुण मानवाने तैयार नहीं, मानना है तो माँ बाप को ही मानना है, औलाद मानने वाली नहीं। ये युग धर्म है, ये कलयुग है। इस कलयुग के भीतर असहन शक्ति, एकदम त्वरितता, जल्दबाजी, ये सब निरंतर चलती चली जा रही है। ये मानवीयता घट रही है, प्रॉब्लम है। और इंसानों को चेताते हुए कवियों ने अफसोस जाहिर किया। हमने हवा गाड़ियां बना ली, हमने इंटरनेट बना लिया, हमने वेबसाइट बना ली, हमने वेब वर्ल्ड में प्रवेश कर लिया। आज घर बैठे हम दुनिया को संचालित कर रहे हैं, हम सारी दुनिया को यहाँ बैठे बैठे ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं। ये सब सही है, लेकिन वो जिससे महान कृति परमात्मा की कहा गया था, ह्यूमैनिटी, मानवता, वो कहां नदारत हो गई। मानवता कहां चली गई?
मनुष्य का शरीर रह गया, मनुष्य का पुरुषार्थ है, मनुष्य की भागम भाग है, मनुष्य की कमाई है, मनुष्य के तमाम प्रयत्न है, सुंदर है, सजावट है, सब कुछ है। इस लौकिक जीवन को अहंकार मत बनाओ। कल भी मैंने प्रवचन में कहा ना, आवश्यकता से जीवन की शुरुआत हुई और इतराने पे ले जाके इंसान ने खड़ी कर दी तरक्की को। तरक्की को वहां ले जाके खड़ी कर दी इठला करके। और आज फिर कह रहा हूं, ये अहंकार के लिए उपलब्धियों से इतराना नहीं चाहिए। उनका सदुपयोग करते हुए संतुलित प्रयोग करना चाहिए और अपनी आवश्यकता से अधिक जो व्यवस्था है वो दूसरों को अवसर ला करके आगे बढ़ाने में खर्च की जानी चाहिए। क्या आवश्यकता था बिरला जी को इतनी फैक्ट्रियां खोलने की, औद्योगिक विकास के लिए बड़े बड़े धनाढ्यों को नए नए कारखाने खोलने की, नई नई कंपनियां चलाने की क्या आवश्यकता है? क्योंकि जो रोका हुआ धन है वो खुद को भी नष्ट कर देगा और अपने आप भी नष्ट हो जाएगा। और रोटेशन में लाया गया जो धन है वो हमारे ओहदे को, रुतबे को, प्रभाव को, संपर्क को और व्यवहार को और हमारी इमेज को भी, और घना बड़ा शेर जी है, ये घना बड़ा साहब है, और के घणो लंबो चौड़ो कारोबार है, ये सिविल ड्रेस में दिखी गया, साधारण दिखी गया, साधारण नहीं है। ऐसी छवि उस विनिमय से बनने वाली है। और जो भी दिया हुआ है प्रभु का है ना, तो धन्यवाद तो उसका होना चाहिए। धन्यवाद। मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा अपनी भक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो, अपनी भक्ति का मार्ग बढ़ाते चलो। कितनी अच्छी लाइन है। सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो, मनवा गोविंद गोपाल गाते चलो। भाई ये बुद्धि, ये मन और ये शरीर और ये सोच, ये सब तो परमात्मा ने दी है ना, और उसकी दी हुई क्षमता से हम जीवन को चला रहे हैं, उसकी दी क्षमता से चला रहे हैं, तो धन्यवाद तो उसी को जाएगा ना। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखते हैं, बिगाड़ा करने वाले बच्चे को देखेंगे, पूछेंगे कण को छोड़ो, असो असो छोड़ो, कण को ही हो, कण को ही हो, छोड़ो। लो साहब कहां गया इशारा, सीधे माँ बाप के ऊपर चला गया। ऐसी बोला, ध्यान नहीं दिया, संस्कार नहीं दिए इसको, गुण धर्म कुछ भी इंसानियत नहीं सिखाई इसको। कितना बदतमीज संतान। सोचो, और कोई अच्छा कर्म करने वाला बालक है, कोई सेवाभावी बालक है, कोई शांतिपूर्ण बालक है, खाना का नाना है, वो भी श्रेय माँ बाप को जा रहा। देखो वो धन्यवाद भी उस माँ बाप को जा रहा है जिन्होंने उस बच्चे को इस प्रकार की विचारधारा से संपन्न प्रकट किया है। निश्चित रूप से धन्यवाद किसका है? परमात्मा का। हम कौन अभिमान करने वाले? इसलिए पुराने लोग कहते हैं बच्चा किसका? आपका है। आपका नाम क्या है? नाम तो भगवान को है। मैंने तो यूं कही ने बतरा, सरल भाषा,
निरभिमान उत्तर, पूर्ण सज्जनता, ऋजुता, शुचिता, मन में कहीं अहंकार नहीं, कहीं कर्तृत्व अभिमान नहीं, सब कुछ तो प्रभु का है, हम का न हमारा क्या। अब विचार करिए, जिसकी जगह इंसान केवल और केवल अफसोस है, इन प्रवचनों की आवश्यकता है उन्हें जिन्हें आत्मा की चिंता है, जिन्हें परलोक की चिंता है, चिंतन वही करेंगे। एक शराबी थोड़ी चिंतन करेगा, एक सत्ता लोलुप भी चिंतन नहीं करेगा। एक धर्म की, संस्कृति की चिंता करने वाले, एक मानव बिरादरी की चिंता करने वाले चिंता करेंगे। वसुदेव जी ने देखा, किसी और ने नहीं देखा कि क्या हो गया इन भगवान के पैदा किए हुओं को, ये क्या हो गया इनको। ये साधु संतों को प्रणाम करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, वहां से सब विचार लेने चाहिए, और उनकी मजाक बनाने जा रहे हैं। एक आदमी ने लुगाई के कपड़े पहना लिए, और वो भी गर्भवती बना दिया गया, उसको कपड़े बांध बूंद के। और गर्भवती की एक चाल अलग होती है, वो बात भूल करके, और वो नौटंकी बात गर्भवता बन करके, और मखौल जैसा चल रहा है। और झुंड पहुंच गए महात्माओं के पास, प्रणाम नहीं करते, नमस्कार नहीं करते, दंडवत नहीं करते, और जोर से मखौल उड़ा करके थे, मथा टेकू महाराज, दंडवत महाराज। एक मखौल की भाषा। दंडवत करना किसको कहते हैं? जब आप लकड़ी के समान, डंडे के समान नीचे जमीन पे पड़े, एकदम सीधे सट, दोनों हाथ लंबे, पांव लंबे, पूरा शरीर आपका लंबा हो रहा है, और वहां से आप नमन शुरू करते हैं। पहला हाथ उठाया, आंखों से नमन, दूसरा हाथ उठाया, आंखों से पुनः नमन, फिर आपने सर झुकाया, फिर कदम आगे बढ़ाया, आगे से नमन। आठ जगह से अंग का भूमि पे जो स्पर्श हो रहा है, वो अष्टांग साष्टांग प्रणाम हो गया, वो साष्टांग प्रणाम हो गया। उसका नाम है कि दंडवत महाराज, जिसकी 60 भाम मखौल बनाई लोगों ने। दंडवत महाराज, महाराज जी क्या खुश रहो पट्टे, खुश रहो। कौन किसको दंडवत करे, कौन किसको प्रणाम करे, कौन नमस्कार करे। बचपन से अपने गुरुजी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? साधु दीक्षा इतना टले, काल जाल यम चोट, शीश नमाया ढेर पड़े, लख पापन की पोट। नमस्कार कर लो, अभिवादन शीलश नित्यम रद्रोप सेविना, चत्वारी यश वर्धन के आयुर्विद्या यशो बलम। कौन करने नमन करे? मुश्किल है। फिर वो कह रहे मथा टेकू महाराज, माथो तो टेक्यो ज कोन, नमायो ज कोन। निरे लोग आज की सभ्यता पाए लगी बोल देते, पाए लगी, पांवों को छू करके प्रणाम करता हूं, इसका तात्पर्य लो। वो खाली जुबान से पाए लगी, वो के माथा लगी। आप पाए लगी, अब माथा लगी। न प्रणाम न आशीर्वाद। जो मानने से मिलता है उसे आश्वासन कहते हैं, और जो कर्तव्य से मिलता है, सेवा से मिलता है, उसे आशीर्वाद कहते हैं। आश्वासन और आशीर्वाद ये दो अलग फिलॉसफी है, ये समझने की बात।
सेवा का मार्ग अपने आप में ही समृद्धि प्रदान करने वाला है, मांगना नहीं पड़ेगा। आप सेवा में तल्लीनता पूर्वक लग जाओ, क्या मिलेगा ये सोचे बगैर पूरी निष्ठा से लग जाओ, और पूरी निष्ठा से लग जाओगे, यहां से मिले या ना मिले, जहां आपने सेवा करी उसका बेनिफिट किसी दूसरी जगह से मिलेगा, वो अन्य जगह से मिलेगा आपको, पर मिलेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि ये सृष्टि परमात्मा ने कर्माधीन बनाई है। अच्छे कर्म करोगे उसका अच्छा ही रिजल्ट आएगा, और व्यर्थ नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा। इसलिए इस देश में लोग सेवाएं कर रहे हैं तरह तरह की। कोई धर्मशाला बनाता है, कोई विद्यालय बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, कोई मंदिर बनाता है, कोई आश्रम बनाता है, कोई कमरे बनाता है, कोई हाल निर्माण में सहयोग करते हैं, आश्रम निर्माण में सहयोग करते हैं, कोई मंदिर बनाता है, व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं। एक लोटा जल जो सूर्य नारायण को रोज चढ़ाते हैं, सूर्य नारायण को लोटा रोज जल चढ़ाते हैं, उनकी आत्मा बड़ी पावरफुल होती है, जबकि वो जल तो यहीं जमीन पे रह गया, देखने वाले देखें तो सूर्य तक थोड़ी गया, पर उसके पीछे जो आपकी सोच सूर्य नारायण को हेतु बना करके किया है। और मैंने बरसी में भी ये बात कही थी, ये भोलेनाथ के जो जल चढ़ाने की बात आई ना, ये पुराने संतों ने ग्रंथ में लिख रखा है। ये कोई सीहोर वाले महाराज इजाद करके लाए हो नया ज्ञान, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान तो बहुत प्राचीन काल का, जब शिव जी प्रकट हुए थे उसी दिन लिखा गया था कि शिव जी जलते हुए ज्वाजल्यमान तप्त अंगार खंभ समान प्रकट हुए हैं, आप इनको जल चढ़ा के शीतलता प्रदान करें। गंगा से प्रसन्न होते हैं, गंगा जल से, और हर जल पवित्र जो हो वो सब गंगा जल के समान शिव जी को शांत करे या न करे, आपको शांति देगा। जल के चढ़ाए से जमलोक से उबार लेत, चावल के चढ़ाए से 14 भुवन ही दीन देत, चंदन के चढ़ाए से चक्रवर्ती कर देते हैं, भांगो धतूरा को चढ़ाए से निहाल कर देते हैं। का करी बात, गाल के बजाए से निहाल कर देते हैं। और जो दीप ज्योति नमोस्तुते, खाली दीपक ही लगा, दीप के दिखाए से सातों द्वीप दे देते हैं। ऐसे अवधरधानी में भगवान शंकर हैं। अटल श्रद्धा अडिग नियम, अटल श्रद्धा अडिग नियम। श्रद्धा ही पार्वती है, विश्वास ही भगवान शंकर है। जगत का आधार उतना फायदा नहीं देगा जितना भक्ति फायदे का सौदा है। इस भक्ति पे विश्वास करो, संतों के बताए वचनों पर श्रद्धा रखो, अटल नियम अडिग निश्चय बना करके चलते चले जाओ, उतावले मत बनो। राम द्वारे में आए बच्चे, मैंने पहले भी सुना ये बात। अब बच्चे आए, प्रणाम कर, ला हमारा चॉकलेट दे दो। अरे चॉकलेट फ्री की है गई, पैसा दिया है।
अरे आपके तो फ्री किया ही, अरे जो लायो वो तो पैसा देने लायो नहीं, तो राम राम कर, राम राम कर, थोड़ी देर बैठ के फिर चॉकलेट मिलेगी। ओके, अच्छा राम जी राम महाराज, अरे बोले ऐसे नहीं, तो राम 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 कर। वो क्या, अच्छा राम राम अब दे दो, अरे इतनी सी देर खाली, तो फिर अरे 5 मिनट तो कर, वो तो महाराज ज्यादा नहीं हुई जा, 5 मिनट तो घटा हुई जा, राम जी को घबरावा लगेगा। अच्छा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, राम 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 राम, लो देखो मन तो रुका ही नहीं, देखो क्या है, इतना जल्दी नहीं मिलता, थोड़ा राम 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 मन तक जाने दे, बुद्धि के टकराने दे, हृदय में जाके कंपन पैदा करने दे, ध्वनि की कंपन, राम राम की कंपन, फिर परेशान करें। उतावले बच्चे हैं, चंचल मन के बच्चे हैं, उनको जो उनके लक्ष्य से मतलब है, खाने से मतलब, तुम्हारा राम राम में होए मतलब नहीं, समझो। इसी तरह जगत में उतावले मनुष्य हैं। भगवान ने कहा सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, जो कोई प्रार्थी व्यक्ति मेरी शरण में आता है मैं उसे सब देता हूं, मैं धर्म भी देता हूं, मैं अर्थ भी देता हूं, मैं उसकी कामना भी पूरी करता हूं और अंत गति भी उसकी सुधारता हूं। कितना बड़ा वचन है, आप देखो तो। एक धर्म को साधने में लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी है, देश और धर्म और जातियों के नाम पर। शूलियों पे चढ़ गए लोग, फांसी पे चढ़ गए, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, मौत को अंगीकार कर लिया, जहर को पी गए धर्म के कारण। कई लोग प्यार में फेल हो गए तो जहर का काढ़ा पी गए, काम में मर गए। कई लोग घाटे में चले गए, अचानक दिवाला निकल गया तो सजाए मौत भुगत ली, पेशे भी मर गए। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम तो आवत नहीं। अरे काहे, किसी चीज की तरफ मत करो तमन्नाए ख्वाहिश, सब दूर से निराश हो जाओ, हताश उदास हो जाओ और केवल उस लक्ष्मी नारायण की आराधना करो जिससे सब कुछ मिलता है। नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण। आप देखें, परमात्मा सब कुछ देने को बैठा है, लेकिन आपका उस पर विश्वास हो तब ना, आप तो उसकी जांच कर रहे हो, उसकी आजमाइश कर रहे हो। और ये काम भगवान के बेटों ने किया, शाम्ब ने और उनके सहयोगियों ने आकर के और स्वांग बनाया गर्भवती नारी का, लड़के का। और वो लड़का कह रहे हैं अपन क्योंकि उसके दादाजी जिंदा है, पर हकीकत में तो वो भी बूढ़ा हो चुका है, 70 साल का लड़का नहीं होता है। और वो 60 साल के ऊपर की बुद्धि का भी वो नाटक कराने को तैयार हो गया और महात्माओं की मजाक उड़ाई, दंडोत महाराज प्रणाम, महाराज मत्था टेकू। और अंत में प्रश्न पूछा महात्माओं ने, बोलो भाई क्या बात है, क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा महाराज
वाली यादवों की कुल वधू है और ये पेट पे जो है गर्भ धारण किए हुए, तो ये एक प्रश्न पूछने में लजा रही है, इसकी तरफ से हम प्रश्न कर रहे हैं। उन्होंने कहा बोलो। उन्हें प्रश्न ये कि ये पुत्र जनेगी कि पुत्री जनेगी, आप जरा भविष्यवाणी कर दें। अब महात्मा के सामने प्रश्न है बेटा जनेगी कि बेटी, यानी महात्मा तो कहीं जाने को नहीं, रोटा छाप प्रोग्राम है ये, तो भोजन जिम्मा वाला भोजन पट्टे है नहीं, नींद कारवा वाला दिन भर आराम करे, खाई पीने पेट तंग है, कही जाए ऐसा प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा मूर्खों, तुम जितना ना समझ हमें समझ रहे हो वो नहीं। अब सुनो तुम, ये न स्त्री है न ये गर्भवता है, न ये स्त्री है न ये गर्भवता है, और इसके द्वारा जो अब जन्म होगा तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूषण पैदा होगा। और काय ताली बजाओ, मत ताली बजाओ। जो वाणी निकली घबराए, ने वो कपड़ा मूषण बन गए, खोला तो और घबराए, और ये राम का करी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई थाने में पहुंच गए। और भगवान के यहां जाना था दुख में, संत की शरण पकड़नी थी, महाराज माफ करो, क्षमा करो, गलती करो, हम समझ नहीं पाया आपकी तपस्या, आपके ज्ञान को, और हमने मखोल कर दी, माफ करो, तो सजा माफ हो जाती है। वहां गए राजकाज में, उग्रसेन महाराज के दरबार में पेशी हुई। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, मसला उछालने का नहीं है, मीडिया में लाने का नहीं है, इसको घिस घिसा के समुद्र में फेंको, मामला रफा दफा करो। क्योंकि अगर मालूम पड़ गई कि समाज का नाश होने वाला है, बिरादरी का नाश होने वाला है, तो नहीं होंगे वही नाश कर देंगे। ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है, ये तत्काल लागू होती है। अरे मूर्खों क्या लाए तुम, क्या कर्म कर आए, इसको बहाओ समुद्र में। एक टुकड़ा बचा, फेंका, मछली ने खा लिया, वो भी बाण बना, भगवान के चरणों में लगेगा। ऐसा विद्वान किसका हुआ। 3.5 करोड़ अध्यापक थे द्वारका में, और हजारों करोड़ प्रजा थी। ऐसा लिख रहे हैं वो, एक रानी से 10 बेटे ने एक बेटी, 11 संतान भगवान की हुई। फिर सातवत वंशी, अंधक वंशी, वृष्णि वंशी, भोजवंशी, दाशार वंशी, जिन कितनी गोत्रें थी, बड़ा लंबा थोड़ा वर्णन किया गया, सब श्रापित हो गया, कुछ न बचा, स्थिति आई। और वसुदेव जी को ये लक्षण खतरनाक लगने लगे, तब उन्होंने कहा जहां कहीं शांति नहीं मिले तो भक्ति में ही आना चाहिए। इसी के साथ हमारी कथा का समय पूरा हुआ, तो एक वक्तव्य के साथ अपनी बात समाप्त। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से हारो रे, गुरु को ज्ञान हृदय धरि राखो, गुरु को ज्ञान हृदय धरि राखो, रसना रहसी पयो पसारो।
यम का दूत पकड़ नहीं जासी, उनको मूलो कालो रे। यम का दूत उनको मूलो घर का पर देखे नाही किसी को सारो रे। घर का पर देखे नाही किसी को सारो रे। आरो संसार पाप पुण्य संग लोई चाले। पाप पुण्य और न चाले नारो रे राम। और न चाले राम चरण भज राम संगाती। निरधारा धारो रे। राम चरण भज राम निरधारा। राम 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 राम।